हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल झारखंड स्पेशल क्लासेस। आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है झारखंड के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। टॉपिक छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप जेपीएससी या जेएसएससी की तैयारी करते हो, इसके अलावा आप झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें आपको झारखंड सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, धरती आबा किन्हें कहा जाता है? आंसर है बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता है। इसके अलावा बिरसा मुंडा को विश्व पिता का अवतार भी कहते हैं और भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा झारखंड के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। इन्हीं के जन्म दिवस पर हमारे झारखंड का स्थापना दिवस भी है, 15 नवंबर। आइए इनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उलीहातू गांव खूंटी में हुआ था। इनका जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम दाऊद मुंडा था, पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कदमी मुंडा था। बिरसा मुंडा ने बिरसाइत पंथ की शुरुआत की थी और मुंडा उल गुलान के लिए भी इनको जाना जाता है। मुंडा उल गुलान का जो समय था वो था 1895 से लेके 1900 ईस्वी। बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजा के कारण हो गई थी। इतनी बातें हमें बिरसा मुंडा से संबंधित याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिसोम गुरु किन्हें कहा जाता है? आंसर है शिबू सोरेन को। शिबू सोरेन को दिसोम गुरु भी कहते हैं और गुरुजी कहकर भी इन्हें संबोधित किया जाता है। शिबू सोरेन की बात करें तो इनका जन्म 1942 ईस्वी को नेमरा नामक स्थान पर हुआ था, जो कि अभी रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। शिबू सोरेन का मूल नाम शिवचरण लाल महतो है। इनके पिता का नाम सोबरन मांझी और माता का नाम सोनामणि है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि 1970 में इन्होंने सोनोत संथाल समाज की स्थापना की थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में भी इनका नाम है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम महासचिव बनाए गए थे शिबू सोरेन, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मरंग गोमके के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आंसर है जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा को मरंग गोमके भी कहा जाता है और मुंडा राजा भी कहा जाता है। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में भी कुछ बातें हमें याद रखनी है। इनका जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को टकरा गांव खूंटी में हुआ था। इनका मूल नाम वेनन पाह था और इनकी पत्नी का नाम तारा मजुमदार, जो कि इनकी पहली पत्नी थी, और दूसरी पत्नी का नाम जहां आरा था। आदिवासी महासभा में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, झारखंड पार्टी का गठन इन्होंने 1 जनवरी 1950 ईस्वी को किया था। और एक बात याद रखना है कि 1928 में ओलंपिक खेल हुआ था एम्स्टर्डम में, और उस खेल में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में। उस हॉकी टीम के कप्तान रहे थे जयपाल सिंह मुंडा, ये भी आपको याद रखना है। जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु 20 मार्च 1970 ईस्वी को नई दिल्ली में ब्रेन हैमरेज के कारण हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, माही के नाम से झारखंड का कौन सा खिलाड़ी विश्व प्रसिद्ध है? आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी का उपनाम माही है और एमएसडी भी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, छोटा नागपुर केसरी किन्हें कहा जाता है? आंसर है राम नारायण सिंह को। राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी कहा जाता है और ये उपाधि इन्हें महात्मा गांधी ने दी थी। राम नारायण सिंह का जन्म तेतरिया गांव चतरा में हुआ था और ये पेशे से एक वकील थे। 1940 ईस्वी में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी ने इन्हें छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है स्वराज लुट गया। बहुत से परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न है कि स्वराज लुट गया किनकी प्रसिद्ध रचना है। आपको नाम याद रखना है, राम नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आदि विद्रोही किन्हें कहा जाता था? आंसर है तिलका मांझी को।
तिलका मांझी झारखंड के पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध शुरू किया और सर्वप्रथम शहीद होने का गौरव भी इन्हीं को प्राप्त है, इसलिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी को तिलकपुर नामक गांव सुल्तानगंज भागलपुर में हुआ था और अभी ये स्थान बिहार के अंतर्गत आता है। इनका जन्म एक संथाल परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था। तिलका मांझी ने अपने तीर से क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी, जिनके कारण 1785 ईस्वी में भागलपुर में बरगद के पेड़ पर लटकाकर इन्हें फांसी दे दी गई थी। सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी हैं ये हमारे झारखंड के। इसके अलावा आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी याद रखना है कि भागलपुर विश्वविद्यालय का पुनः नामकरण किया गया 1991 में और नाम रखा गया तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, जो कि इनके नाम को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नागवंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? आंसर है फनी मुकुट राय को। फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष कहते हैं। फनी मुकुट राय नागवंशी शासक था और इसने 64 ईस्वी में नागवंशी राज्य की स्थापना की थी। उस समय उसने सुत्यांबे को अपनी राजधानी बनाई। फनी मुकुट राय के पिता का नाम पुंडरीक नाग था और माता का नाम पार्वती था। इनकी माता वाराणसी की एक ब्राह्मण कन्या थी। फनी मुकुट राय की हत्या बागदेव सिंह ने की थी, जो कि रामगढ़ राज्य का संस्थापक था। आगे बढ़ते हैं। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट किन्हें कहा जाता है? आंसर है मुकुंद नायक को। मुकुंद नायक कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, ये एक कलाकार है, ये आपको याद रखना है। मुकुंद नायक नागपुरी लोक संगीत तथा नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं तथा रांची में इन्होंने लोक कला के विकास हेतु कुंजवन की स्थापना की है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हलधर किनका उपनाम है? आंसर है हवलधारी राम गुप्त का। आगे बढ़ते हैं। बाबा जी किन्हें कहा जाता है? आंसर है भागीरथ मांझी को कहते हैं बाबा भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी का जन्म तलडीहा गोड्डा में एक खरवार जनजाति में हुआ था और 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन की शुरुआत भी की थी भागीरथ मांझी ने। 1879 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इतनी बातें आप भागीरथ मांझी से संबंधित याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसुन साहब कहकर किन्हें संबोधित किया जाता है? आंसर है विल्किंसन को। अगला प्रश्न, लाल बाबा किनका उपनाम है? आंसर है लाल हेम्ब्रम का। क्वेश्चन नंबर 16, लिबिन साहब किन्हें कहा जाता था? आंसर है फादर लिविंस का उपनाम है लिबिन साहब। क्वेश्चन नंबर 17, संथालों का देवदूत किन्हें माना जाता है? आंसर है डॉक्टर एंड्रयू कैंपबेल। डॉक्टर एंड्रयू कैंपबेल को संथालों का देवदूत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसे झारखंडी सुल्तान कहा जाता है? आंसर है आदिल शाह द्वितीय को। आदिल शाह द्वितीय बीजापुर का सुल्तान था। क्वेश्चन नंबर 19 है, हरी बाबा किनका उपनाम है? आंसर है दुकाहो। दुकाहो का उपनाम है हरी बाबा। क्वेश्चन नंबर 20, लाल बाबू कहकर किन्हें पुकारा जाता है? आंसर है राधा कृष्ण को। क्वेश्चन नंबर 21 है, बाबू कहकर किन्हें संबोधित किया जाता है? आंसर है विनोद बिहारी महतो को। विनोद बिहारी महतो के लिए आपको याद रखना है कि 1969 में इन्होंने शिवाजी समाज की स्थापना की थी। कुर्मी समाज में व्याप्त कुछ कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से उन्होंने शिवाजी समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में भी इनका नाम आता है और ये पहले अध्यक्ष बनाए गए थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के। इससे भी इम्पॉर्टेंट एक बात आप याद रखेंगे कि विनोद बिहारी महतो को आदिवासियों के झारखंड आंदोलन को झारखंडियों के आंदोलन में परिणत करने हेतु जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। चाचा किनका उपनाम है? आंसर है बसंत कुमार तिर्की का। क्वेश्चन नंबर 23, सिस्टर निर्मला किन्हें कहते हैं?
आंसर है कुसुम जोशी को। क्वेश्चन नंबर 24, बड़ी दादी कहकर किन्हें सम्मान दिया जाता है? आंसर है सरोजा अय्यर को, यानी कि सरोजा अय्यर का उपनाम है बड़ी दादी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आंसर है JRD टाटा को। JRD टाटा के बारे में कुछ बातें आपको याद रखना है। इनका जन्म 29 जुलाई 1904 ईस्वी को पेरिस, फ्रांस में हुआ था। पिता का नाम JN टाटा और माता का नाम सुन्नी था। इम्पॉर्टेंट ये याद रखना है कि 1929 में इन्होंने सबसे पहले विमान उड्डयन का लाइसेंस प्राप्त किया था। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें 1929 में विमान उड्डयन का लाइसेंस मिला। आपको ये भी याद रखना है कि JRD टाटा जो थे 1932 में इन्होंने एक टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी, जो कि बाद में इसका नाम बदल दिया गया और एयर इंडिया हो गया। 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1944-45 में एक बॉम्बे प्लान भी आया था और उसको प्रस्तुत करने वाले दल में भी JRD टाटा का नाम आता है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इन्हें भारत रत्न मिला 1992 में, और ये पहले व्यक्ति हुए, पहले उद्योगपति हुए जिन्हें यह सम्मान दिया गया, और हमारे झारखंड के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये सब बातें हमें JRD टाटा से संबंधित याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे कहते हैं? आंसर है J. बार्थोलोमन को। J. बार्थोलोमन जो है ढाका विद्यार्थी परिषद की रांची शाखा के संचालक थे। इन्होंने 1912 में एक संगठन बनाया था जिसका नाम था क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहला संगठन हमारे झारखंड का, और इसका मुख्य उद्देश्य था गरीब ईसाई विद्यार्थियों की मदद करना। J. बार्थोलोमन संत कोलंबा महाविद्यालय के स्टूडेंट थे और बाद में संत पॉल स्कूल में ये प्राध्यापक के रूप में भी पढ़ाएं। इनके बारे में आपको इतना बात याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, संथाली साहित्य के भारतेंदु कौन कहलाते हैं? आंसर है डोमन साहू समीर। क्वेश्चन नंबर 28, हजारीबाग का जतिन बाघा किसे कहा जाता है? आंसर है राम विनोद सिंह को। जतिन बाघा एक उपनाम है, क्योंकि जतिन बाघा जो हैं वो बंगाल से बिलोंग करते हैं और ये बहुत बहादुर थे, और इसीलिए इनके नाम को उपनाम की तरह यूज़ किया गया है और रखा गया है हजारीबाग का जतिन बाघा। राम विनोद सिंह का ये उपनाम है। क्वेश्चन नंबर 29, नेचुरल लीडर किनका उपनाम है? आंसर है कुमार नृपेंद्र नाथ शाहदेव का। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अंतिम प्रश्न आपके लिए है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जाकर झारखंड स्पेशल क्लासेस लिखकर सर्च कीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। आपको मेरे सभी वीडियोज़ के PDF वहीं मिल जाएंगे। धन्यवाद।